Hi everyone, Assalamu alaikum, Namaste, Sat Shri Akal. Welcome back to you on YouTube channel. This is me Saima Pirzada and you're watching Saima Pirzada Reaction channel. तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि बहुत ही मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर कोई मतलब ये सोचता है और हम लोग बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इंडिया से पार्टीशन के लिए क्यों जो है वो डिमांड की थी। और आज के दौर में जो है वो जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन मुस्लिम्स की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान की टोटल आबादी को भी अगर हम कंपेयर करें तो उससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो इंडिया में मुस्लिम रहते हैं। तो भाई वो लोग तो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो भाई पाकिस्तान के लोग कैसी लाइफ गुजार रहे हैं और डिमांड क्या थी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। मेरे व्लॉग्स को देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म ने जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलहदा करके, मतलब मुसलमानों को हिंदुओं से अलहदा करके एक अलहदा मुल्क का डिमांड की और अलहदा मुल्क बनाया पाकिस्तान, वो क्यों बनाया और क्या जिस वजह से बनाया गया था वो वजह पूरी हो रही है, वो मकसद पूरा हो रहा है? मेरे ख्याल में जो बाबा कौम कायद-ए-आज़म ने जो यहाँ पे मुसलमानों के लिए जो अलग वतन का मुतालबा किया था, उसके पीछे एक ही बुनियाद थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो है कोई भी बात नहीं सुनी जा रही थी, उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनको आज़ादाना हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे और इवन के मजहबी आज़ादी भी नहीं दी जा रही थी। तो बाबा कौम ने इनके हकूक़ की बुलंदी के लिए जो आवाज़ उठाई और इनके लिए जो है अलग वतन का मुतालबा किया। बात शुरू हुई थी सूबाई जो है आज़ादी के हवाले से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं, कि जो सूबे हैं उनको जो है स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे खुद मुख्तारी दी जाए। ठीक है, वहाँ से बात शुरू हुई और जब अंग्रेज़ों से हिंदुओं ने मुतालबा किया कि हमें इक़्तिदार दे के जाएँ, तो बाद में बाबा कौम को पता चल गया कि ये अंग्रेज़ जो हैं हिंदुओं के बाद यहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो मुसल्लत की जाते हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद कायद-ए-आज़म को ऐसा फील हुआ कि अंग्रेज़ जब चले जाएंगे उसके बाद अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद हम शायद हिंदुओं की गुलामी में आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हिंदू जो हैं वो वन यूनिटी वन पार्टी जाते। कांग्रेस का यही जो है मनसूबा था कि एक ही जमात हो, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, वो सेकुलर चाहते थे। ठीक है, तो इस हवाले से जो है मुसलमानों के जो वहाँ पे हकूक़ थे, जो मिनॉरिटी थी, क्योंकि यूनिटी में। अच्छा, आपकी बात को अगर शॉर्ट किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आज़ादी के लिए अलहदा मुल्क बनाया, ठीक है, आपको लगता है कि अब हम इस टाइम पे आज़ाद हैं? इस वक्त जो है हम अपने जो है बिल्कुल जो है ये काफ़ी हद तक जो है हम अपनी जो है आज़ाद हैं। लेकिन कैसे आज़ाद हैं? हम देखें, हम अपनी मर्ज़ी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। जो अगर इस्लाम की बुनियाद पर ये मुल्क बना था, तो क्या आपको लगता है कि जो इस्लाम की बेसिस है उसके ऊपर ही उन्हीं रूल्स के साथ ये मुल्क चल रहा है? आज़ाद इस हवाले से कह रहा हूँ कि हम मजहबी तौर पर यहाँ पे आज़ाद हैं, अपने जो है इबादत गाहों में आसानी से जा सकते हैं। तो इंडिया में जो इस टाइम मुसलमान रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं है, वो अपनी इबादत गाह? जब से बीजेपी आई है यहाँ पे जो है हिंदू जो है हिंदुत्वा पॉलिसी जो है उससे मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा है और एक जो ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया की जो लहर फैली हुई है उससे भी वहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो है ये जो चीज़ वहाँ पे हिंदुत्वा पॉलिसी हो रही है, ये कायद-ए-आज़म का जो नज़रिया है उसको बिल्कुल टोटली सपोर्ट कर रही है कि वो सही है। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो मुसलमान, बहुत ज़्यादा मुसलमान, बल्कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है मुसलमानों में ज़्यादा मेजॉरिटी मुसलमान है। इंडिया की बात की जाए 25 से 30 करोड़ वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों को वहाँ पर राइट नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं दी जाती। अगर आज़ादी नहीं दी जाती तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है। हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है तो ये बात ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर भी काम तो कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता ये जो वो लड़की थी जो मस्जिद में, उसका जो नाम था वो बाहर वो क्या था, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ शायद मुस्कान नाम था उसका, वो जब निकली है तो क्या था, कश्मीर में क्या हो रहा है। ठीक तो है, ऐसे ठीक है, इस तरह के एक दो एग्जाम्पल। टोटली जो हिंदू हैं सारे हिंदू एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे है
एक दो एग्जांपल से हम किसी को पेंट नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाक़या हुआ था वो मैनेजर के साथ, इसके अलावा सिंध में वाक़या हुआ कि हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे मिनॉरिटीज़ हैं वो भी सेफ नहीं। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क? अब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जमातें जो हैं वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है उसको अपने नज़रिया से देखते हैं। तो उस हवाले से फिर जो ये पहले जो है 9/11 के बाद जो है ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ जो एक छोटा सा ग्रुप था उसको इस्लाम के साथ काउंटर करके कनेक्ट करके पूरे इस्लाम का जो है दागदार बना के, तो इस तरह ये छोटे मोटे ग्रुप जो हैं, ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। इसका रिलीजन के साथ कोई इतना लिंक नहीं है। बिल्कुल कोई भी जो मज़हब है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ज़बरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि कोई भी मज़हब, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी मज़हब दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करता। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िशान अली। ज़िशान अली, क्या करते हैं? मेरा ये लंडे का काम है। ये मतलब ये शॉप आपकी है गारमेंट्स की, ठीक है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म ने अलहदा पाकिस्तान, अलहदा मुल्क क्यों बनाया था? अलहदा मुल्क पहली बात इसलिए बनाया था कि हमें ग़ुलामी से निजात दिलवाई गई थी। अच्छा, किसकी ग़ुलामी से? अंग्रेज़ों की। तो अभी हम क्या ग़ुलाम नहीं है? अभी हैं लेकिन अंडर हैंड है, ओपनली नहीं है। तब ओपनली थी। बिल्कुल। तो जिस वजूहात की वजह से बनाया गया था, आपने कहा एक तो ग़ुलामी से आज़ादी और इसके अलावा कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी जो ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें, क्योंकि जब इंसान कोई भी ग़ुलाम होता है उसकी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती। जब आप कोई इंसान ग़ुलाम होता है तो जो मुसलमान अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं? मुझे क्या, सभी को पता कि नहीं है। कैसे, मतलब क्या वजह है? अगर मैं बात करूं, आपको मैं बताऊं कि वहाँ के कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ के मुसलमानों से कई गुना अमीर हैं, कई गुना बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, बेहतर ज़िंदगी माली तौर पे गुजारना हो रहा है और जिस मुआशरे में रह रहे हैं मुआशरती ज़िंदगी गुजारना कुछ और है। बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि पॉलिसीज़ हमारी आज भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कह लें या जो सुपर पावर्स हैं उनके कहने पर बन रही हैं, तो क्या वजह है? आखिर हम कायद आज़म का जो मकसद था उस मकसद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोग आज भी ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना, आज़ादी तो हमें मिल गई है लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी ग़ुलाम हैं। क्या वजह है? आखिर हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, हमें नॉलेज नहीं दिया गया, एजुकेशन नहीं दी गई, कोई वजह तो होगी। इसकी मेन रीज़न जो है ना कि हमारा जो, अगर आप इसकी बेस देखें, कोई भी चीज़ ना वो एजुकेशन से दी जाती है। आप हमारे स्कूलिंग के निज़ाम से लेके बिज़नेस पॉइंट तक देख लें कि हर बंदा इजी वे के सिलसिले में है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स को देख लें और उसके बरक्स प्राइवेट टीचर को देख लें। बात काट रहा हूँ, मज़े की बात है, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 1947 में पा ली, लेकिन ना तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके, ना ही हम उनका सिलेबस बदल सके। आज भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, आज भी वही कवानीन चल रहे हैं। तो ये देखें ना, हमें उसके अकल के नाखून लेने चाहिए कि आपका जो कानून है, उमर लॉ, वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उनका कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हम ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हैं। कैसे बेहतरी आ सकती है? कैसे हम जिस मकसद की वजह से पाकिस्तान बना था उस मकसद पे पूरा उतर सकते हैं? कैसे की जो आपने बात की ना, असल में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हब नहीं है कि कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी राय को लेके चल सके। जो बंदा पॉजिटिव वे पे चलेगा उसको दबा दिया जाता है। उसको दबा दिया जाता है या उसे कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये देखो किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल रहा है या किसी मुल्क दूसरे के हक़ में बोल रहा है, इंडिया के हक़ में बोल रहा है। जबकि हमें चाहिए कि हम जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ़ करें, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी मुल्क। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ऐसा हब ही नहीं है कि अगर हम कोई भी ऐसा पॉइंट पे लेके चलते हैं ना कि भी इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे सुनवाई नहीं है। सर, आप मुझे ये बताएं, आखिर क्या ऐसा करें, क्या ऐसा होगा कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम लोग आज़ाद, ज़हनी तौर पर भी आज़ाद होंगे? मेरा ये ख्याल है कि इसको सबसे पहले इसका जो स्टार्ट है वो स्कूलिंग से लेना चाहिए। बच्चों को मुहब्बे वतनी सिखानी चाहिए। जब आप मुहब्बे वतन होंगे उसके बाद ही आपके ज़हन में ये टारगेट होगा कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी तक हमारे पास ये, किसी के पास ये टारगेट नहीं कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी हम सबके पास टारगेट हमने पेट के लिए कुछ करना है। अभी पेट के लिए कुछ करना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के, कोई पता नहीं कल रोटी मिले ना मिले। ये बात नहीं है। आप अगर ऑल ऑफ द वर्ल्ड विजिट करें तो हमसे गरीब मुल्क भी मौजूद हैं, हमसे ज़्यादा मकरूज़ लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन होना कुछ और बात है। मुहिब्बे वतन होना ज़रूरी है। अवेयरनेस की आपको लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए? मुहिब्बे वतन सिर्फ नारे लगाने से नहीं इंसान होता। अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करना है, इसको तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए कोई काम करना है। और ये तो हमारी बात है ना, हमसे जो ऊपर लोग बैठे हुए उन्हें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए।
आप देखें कि इंडिया है उसने पूरी ग्रिप की हुई है सोशल मीडिया पे, अमेज़ोन पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। इस टाइम उनके जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं उसको जो हैंडल कर रहे हैं वो सभी इंडियन है। बिल्कुल जाहिर बात है, उन्होंने आईटी में इतनी तरक्की कर ली है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में डॉलर इजी वे से जो इन किया जाता है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन बिजनेस है, और उस पर पूरी ग्रिप इंडिया है, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले अपनी आवाम को उस स्टडी की तरफ मूव करवाया। हमें सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं, हम आईटी की तरफ अपनी आवाम को लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ें पॉलिसीज़ जो हैं, ये जो जिन अदारों के अफसर बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली उनको सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के आम से शॉपकीपर हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में शऊर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? यही था कि मुसलमान का अपनी एक रियासत हो, अपना एक आज़ादाना हमारा अपना वो मुल्क हो। आज़ादाना मुल्क हो और अपनी मर्ज़ी से हम काम कर सकें, तरक्की कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से तरक्की कर रहे हैं? है जिस तरह के हालात है भाई, मुझे ये देख रहा हूँ कि 4-5 साल है हमारे पास, फिर हमने भी वो रशिया यूक्रेन की तरह बन जाना है। हम पे भी वो अमेरिका इस तरह चढ़ाव करेगा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो वो तो अभी भी कर रहा है, अभी भी देखें, अभी भी पाबंदियाँ लग रही हैं, अभी भी हमारी मुल्क में जो हुकूमत बनती है, कहा यह जाता है कि वो अमेरिका बनाता है। ऐसे ही ऐसा ही है, वो शक ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ अलहदा पाकिस्तान बनाने का, कि जब हम तब भी गुलाम थे, अब भी गुलाम ही है। देखिए उन्होंने अपना काम पूरा किया, अब हमारी जिम्मेदारी कि हमने करना है। जिस तरह की जनरेशन आजकल आबाद हो रही है, आप बाहर देखें, हमारे जो भाई बाहर गए उनको चाहिए था यही काम करें, क्योंकि मैं कराची का हूँ वैसे रहने वाला। 2000 में साउथ अफ्रीका और ये जो रशिया है, यहाँ के लोग आते थे कराची काम करने, आज यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात में सदाकत है कि रशिया से लोग और किधर से, बांग्लादेश से लोग आते थे, अफ्रीका से लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए, और आज हम यहाँ, हमारी हालत ये है कि हम किसी मुल्क में जाना तो क्या, हम जा ही नहीं सकते, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही है। देखें मामला यूँ है कि जिस तरह के हमारे आजकल हुक्मरान हैं, सबको कहता हूँ, एक को नहीं, अगर इन्हें थोड़ी अल्लाह तौफीक देना तो थोड़ा खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ, क्योंकि जिस तरह ये जो कायदे ने बनाया था आज वो नहीं है, वो नहीं है जिस मकसद के लिए बनाया था। वो जो हिस्ट्री पढ़ी है, जर्मनी को किस टाइम हमने कर्जा दिया था, हमने उनको बेनिफिट दिया था अपनी तरफ से, एक मुआवजा दिया था, जिसको हम कहते हैं कि किसी को खैरात देना, हमने खैरात दी थी। जर्मनी को हमने कर्जा दिया, चाइना को हमने सपोर्ट हाँ किया। ऐसे ही है। आज वो वक्त है कि आज वो हमें कहता है कि आप हमारे पास एक, वहाँ जर्मनी में मेरे दोस्त हैं काम करते हैं, वो कहता है कि पाकिस्तानी वो लड़के इंपोर्ट करते हैं अपने पास काम के लिए, जो वहाँ की सैलरी है बनती है वो पाकिस्तान के हिसाब से 30-40 हज़ार देते हैं। तो बताया आजकल क्या होता है इस पैसों में। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम अब्बास। ये आपके मिसिज है? जी मिस। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी सर। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि हम एक आज़ाद रहें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, आज़ाद मुल्क के तौर पे रहें और आगे तरक्की कर सकें। आगे हम तरक्की कर तो सकें। आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस वजह से बनाया था, वो वजूहात पूरी हो रही हैं, वो मकसद पूरा हो रहा है, हम अभी आपको लगता है अभी हम आज़ाद हैं? नहीं है, अब तो हमें जैसे कि हम आज़ादी चाहिए थी वैसे हमें नहीं है। हम ना सच बोलते हैं, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बातें हैं। हम अपने भाई के साथ भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं हैं। एक दफ़ा हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 1947 में, अब फिर हम देखा जाए अमेरिका के ग़ुलाम है। ग़ुलाम इस सेंस में हैं, इस सेंस में जब पॉलिसीज़ उनके कहने पर बन रही है, जब उनके कहने पर हमारा मुल्क चल रहा है, तो फिर हम हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम साथ ही रह लेते। इतनी जद्दोजहद की, इतनी लड़ाई की क्या ज़रूरत थी? बस ये उन्होंने तो मेहनत कर ली है, ये तो अब हम जो चलाने वाले हैं ये हम अब सही नहीं कर रहे। हम सही नहीं कर रहे, बिल्कुल। यानी कि हम गलत चल रहे। जिस मकसद की वजह से कायद आज़म ने बनाया था, हम कायद आज़म के उस मकसद को पूरा नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं, वो अपनी आज़ादी से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? नहीं, उनको उनके मज़हब के लिहाज से आज़ादी नहीं दी जा रही, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। आपको ये चीज़ कौन बताता है? आप किधर से देखते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है?
वो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि जो दिखाना चाहते हैं लोग, जो दिखाना चाहते हैं वही सिर्फ दिखाते हैं, रियलिटी से अक्सर पर्दा भी ऐसे, तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, अक्सर ऐसे देखने में आता है। जैसे वो सियालकोट का वाक़या आपको पता होगा, मैनेजर को जला दिया गया, सिंध में एक हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया, इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी होते हैं। फिर ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी आज़ादी नहीं मिनॉरिटीज़ की, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं लेकिन वो दिखाई नहीं जाती। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि कायदे आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया? एक सर सईद अहमद खान ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान के सर सईद अहमद खान ने 2 कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। हमारी सकाफत का फ़र्क, हमारी मज़हब का फ़र्क, हमारे रहन सहन का फ़र्क। तो जो मुसलमान, ठीक है, आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से है वो तो नहीं उधर है ना, वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे से ज़्यादा बेहतर। आपको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अगर जो सा आइकॉन, बिजनेस आइकॉन की बात की जाए तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से ज़्यादा अमीर हैं। अब क्या इसका कोई जवाब है? इसका जवाब मेरे पास तो कोई नहीं, मैं नहीं जवाब इसका। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लोगों की राय आपने सुनी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो इस वजह से बना था कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो आए दिन तनाज़ात होते थे, जो आए दिन झगड़े होते थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए, ताकि हिंदू अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, मुसलमान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें। हिंदू तो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद तो हो चुका, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बोला कि हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए। हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। तो सिंपल सी बात यह है कि सबके पब्लिक के ओपिनियंस हैं, और ये वही क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है जो कि आपको पता है कि हमारी बुक्स में पढ़ाया जाता रहा है और शुरू से ही पढ़ाते आए हैं। और ये तो हमने इतना पढ़ लिया है कि अब ये दिमाग में ही रट गया है। 2 कौमी नज़रिया हिंदू मुस्लिम और मज़हब की बिना पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उन्होंने इसको चेंज किया। मतलब पाकिस्तान को जो है वो उसका मुतालबा किया और इंडिया से जो है वो अलग सेपरेट करवाया। लेकिन उनके जहन में ये था कि भाई पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, तो वो अलग से एक कंट्री में रहेंगे, अपने रूल्स को अपनी कि जो भी एक मुस्लिम कंट्री के हिसाब से वो चलाएंगे। लेकिन अगर कि जाहिर सी बात है दूसरे मज़हब के साथ रहेंगे जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ हिंदू है, तो जाहिर सी बात है वो लोग जो हैं वो उस तरह से लेकर नहीं चलेंगे, वहाँ पर फिर उन लोगों की ज़्यादा चलेगी। तो इसलिए उन्होंने जो है वो इसकी डिमांड की, जहाँ तक हमने पढ़ा। लेकिन कुछ लोगों का कहना यहाँ पर ये भी है कि जो है वो उनकी एक ये ग्रीडीनेस था कि वो ये सोचते थे कि भाई पूरी दुनिया में मेरा नाम रहेगा एज अ लीडर, और इस तरह की कोई चीज़, और नेहरू का भी नाम बीच में आता है, तो इस तरह की चीज़ें बड़ी सुनने में आती हैं ग्रीडीनेस के हिसाब से। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगी कि मुझे जहाँ तक लगता है, और मैंने जितना भी पढ़ा और लोगों की बातें सुनी है, तो भाई मुझे जहाँ तक लगता है वो यही है कि उन्होंने ये मज़हब के नाम पर ही लेकर एक अलग सोचा कि भाई ठीक है 2 अलग अलग कंट्री होंगी तो एटलीस्ट अपने मर्ज़ी से ये लोग रह सकेंगे, मतलब मुस्लिम अपनी मर्ज़ी से और हिंदू अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, अगर वो वैसे भी डिमांड नहीं करते, अगर ये जो ये कांग्रेस वाला सिस्टम जो था उस टाइम पर ये सब कुछ ना होता या नेहरू वाली कहानी ना होती, तो शायद हो सकता है कि उस टाइम पर भी ये सब कुछ ना होता और जो है उस टाइम पर भारत और पाकिस्तान जो है वो एक साथ रहते। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है तो ये एक पॉलिटिकल जो है वो भी गेम थी, जो कि ऐसी गेम चलाई गई है कि उस टाइम पर पॉलिटिक्स वगैरह ऐसी हुई कि इन्होंने
उन लोगों को लगा कि हमारी बातचीत नहीं बनेगी, तो उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो डिमांड की और एक अलग कंट्री को बनाने की कोशिश की। वरना उससे पहले जहाँ तक मुझे आइडिया है तो कोई ऐसी कहानी नहीं थी। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके साथ, और इसके अलावा और भी 2-3 लीडर थे, उनके नाम मुझे जहन में नहीं आ रहे। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि मतलब कि उनके होते हुए अगर ये सब कुछ होता तो मुझे नहीं लगता कि डिवाइड होने की कोई बात होती। लेकिन यहाँ पर अगर अब आज की दौर की बात करें तो ठीक है, वो डिवाइड हो गया, लेकिन हम देखें तो मुस्लिम्स काफ़ी इंडिया में रह गए और पाकिस्तान में उतने मुस्लिम्स नहीं मतलब आए, लेकिन उतने नहीं आए जितने कि मतलब कि मेजॉरिटी आ सकती थी। मतलब अभी भी हम पाकिस्तान की टोटल आबादी को लगाएं और उसी को ही पॉपुलेशन को कंपेयर करें इंडियन मुस्लिम से, तो बहुत गुना ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स हैं इंडिया में, जो कि वेरी हैप्पी। और लेकिन रूमर्स बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं कि भाई उनके साथ बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको नमाज़ पढ़ने नहीं दी जाती, मस्जिदें तोड़ी जाती है ये वो। लेकिन बात इन्होंने भी एंकर पर्सन ने बिल्कुल सही कही है कि भाई जब नमाज वहाँ पर अगर कुछ उल्टा होता है तो वो तो पाकिस्तान में भी होता है। श्रीलंका वाला इशू उन्होंने हाईलाइट किया कि देखो श्रीलंकन को भी तो इन्होंने जलाया था मज़हब के नाम पर। तो यहाँ पर मज़हब को मतलब कि लोगों ने इतना ज़्यादा अपने माइंड पे एक लेकर आगे हैं, इतना हाइपर कर दिया है, हाइपर लाइक अपने आप को कोई भी टॉलरेट नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस है कि भाई आपने बर्दाश्त नहीं करना है। और हालांकि शायद यही इसी का रीज़न ये है कि मज़हब के नाम पर कंट्री बनी थी, तो इसलिए शायद इन लोगों को इनके जहन में ये चीज़ है कि बस बर्दाश्त नहीं करना है, मज़हब के नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हम लैक कर रहे हैं, कि हम इंसानियत को भूल जाते हैं, हम हर चीज़ को भूल जाते हैं और हम सिर्फ एक सामने वाले की सही से सुन भी नहीं सकते और हम बस ये सुनते हैं कि उसने थोड़ी सी मिस्टेक की है तो क्यों की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब बात आती है कि हम अंग्रेज़ों से क्यों पीछे रह गए। तो भाई देखो, अंग्रेज़ों से पीछे तो हम रह ही गए हैं, हम भारत से भी पीछे रह गए हैं, हम उन सारी कंट्री से पीछे रह गए जिनसे हम अलग हुए, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा पीछे, और एक टाइम था कि रशिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे, मतलब कि हमारे पास आते थे काम करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे, मतलब पाकिस्तान एक टाइम पर देता था उनको। आज का टाइम ऐसा है कि पाकिस्तान उनसे ले रहा है और वो भीख के नाम पर मांग रहा है, ठीक है। और जो है वो हमारी इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे हुक्मरान की है, जो कि आए और उसके बाद से पाकिस्तान का बुरा वक्त स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान को लॉस पे लॉस और डॉलर की कीमत बढ़ती गई और पाकिस्तान को गलत तरीके से चलाया गया उसको, और लोगों ने अपना फ़ायदा देखा, जिसकी वजह से वो तो उनकी तिजोरियाँ तो भर गई, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। सो खैर, ये हमारा आज का वीडियो था गाइस। आपका क्या कहना है? और मैं एक ही बात लास्ट में यही कहूँगी कि देखो, मज़हब को कंट्री के बीच में मत लाया जाए, पॉलिटिक्स के बीच में मत लाया जाए। जब आप मज़हब को पॉलिटिक्स के बीच में लाएंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो, कल भी हम उनके ग़ुलाम थे, आज भी हम ग़ुलाम हैं। इंडिया तो निकल गया ग़ुलामी से, पर हम लोग रह गए। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ग़ुलामी, मतलब कि ये ग़ुलामी ही है जो हम लोग कर रहे हैं, तो अगर हम इसी ग़ुलामी को साइड पे रख के अगर हम अपने आप को लेकर चलते तो हम अमेरिका को पीछे छोड़ सकते थे या अमेरिका को हम जवाब दे सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने हर चीज़ अमेरिका से कभी अलग हुए ही नहीं हैं, उनके ही आसरे पर रहे और आज भी उन्हीं के आसरे पे हैं। इवन तो यहाँ की गवर्नमेंट भी उन्हीं के आसरे पे चल रही है, वो जो आपके सामने ही है। रातों रात कुछ भी हो जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसामा बिन लादेन का केस देख लो, तो उसमें भी कब आए कैसे आए किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने स्ट्राइक किया, जो भी किया वो चले गए, भाई कोई वाली वारिस नहीं है। हाँ ठीक है, उसामा बिन लादेन के साथ जो हुआ वो होना चाहिए था, मैं इससे कंडेम नहीं कर रही कि उनके साथ गलत हुआ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो किया जो है वो, ये लोग कैसे आए और इन्होंने कर दिया, इसको कोई जवाब क्यों नहीं देता। तो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में, आपने ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।